सोलंकी साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान हम आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि एक शिकवा भी था उसके अंदर, लेकिन एक अर्ज का लफ्ज़ भी वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हमें जब ऑफ़र की गई थी, हमने न सिर्फ वो ठुकराई बल्कि एटमी धमाके भी किए। मुशर्रफ साहब को जो हुक्म मिला उन्होंने कबूल कर लिया। तो अब ये समझा जाए कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई कॉल आती भी है तो हम उसको ठुकरा देंगे, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा। तो हम ये पॉसिबल होगा? अब ये अगर मगर की सारी बात है, मैं इसके बाद फिर आगे टॉपिक चेंज करूंगी। मैं शाहजेब से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। ये कोई संजीदा रवैया नहीं है, ख़ास तौर पर जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वफाकी वज़रा, आपके वज़ीर आज़म उधर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और आप जो है वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो कॉल करेंगे और हम जो है वो नहीं मानेंगे। आप एक तरह से कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो PTI का जो बयानिया है उसको मजबूत कर रहे हैं कि वाकई ऐसी बात है, अगर ये करेंगे तो हम करेंगे। अगर मैं ट्रंप पर तनकीद करूं, मैं एक आम शहरी हूं इस वक्त, तो मैं कर सकता हूं, या सहाफ़ी या बतौर मीडिया पर्सन, हाँ, या लेकिन हुकूमत के बंदे को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इसका मजाक उड़ाते तो मुझे समझ आती कि वो ज़्यादा मजाक उड़ाना ज़्यादा संजीदा बयान होता। इस पर संजीदा जवाब देना, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है राना साहब ने और ख्वाजा साहब ने, मैं समझता हूँ कि उससे उन्होंने अपनी हुकूमत की और रियासत की कोई मदद नहीं की, अपने लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि ये दुरुस्त है कि ट्रंप की मौजूदा जो कामयाबी है उसमें उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, उसका एक किरदार है, लेकिन बुनियादी किरदार हरगिज़ नहीं है। बुनियादी किरदार वो इश्यूज़ हैं जिसको उठाकर उसने अमरीकी मुआशरे को तकसीम किया और एक बड़ी तादाद को अपने साथ मिला लिया। उसमें नस्ल परस्ती भी है, उसमें एंटी इमिग्रेशन भी है, उसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी है, रंग वाले जो लोग हैं काले और लातिनोज उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी है, जो कॉलेज से कम एजुकेटेड जो अमरीकी हैं उनको अट्रैक्ट करना, मिडिल क्लास जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसके हवाले से वो सोशल क्लासेस जो हैं, वो होगन और दूसरे और कंट्री म्यूज़िक, ये उन सोशल क्लासेस को उसने रैली किया। जो सोशल मीडिया है वो तो एक सिर्फ कम्युनिकेशन टूल है, सिर्फ सोशल मीडिया से। और फिर इलॉन मस्क का साथ भी उनको था, इलॉन मस्क के उनके साथ होना भी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। जायंट्स और वो बिलियनर्स वो अपने तौर पर हैं, लेकिन वो सोशल क्लास जो है एलन मस्क की सिर्फ मदद से तो वो इतने वोट नहीं ले सकता था ना जो लिए। असल बात उन सोशल क्लासेस को रैली करना है जिस बुनियाद पे उसने वो जो एंटी वुमन, एंटी मुस्लिम, एंटी ब्लैक, एंटी लाटिनो, जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसको अट्रैक्ट करना, जीनोफोबिया, हेशियन इमिग्रेंट्स आ गए वो बतखें और बिल्लियाँ खा रहे हैं, ये सारा जो एक पूरा जो एक जीनोफोबिया का जो क्रिएट किया उसने, उन क्लासेस को रैली किया। सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल था और वो बहुत स्मार्टली उन्होंने ये अपने लिए प्लान किया। ये अजमल जामी साहब, अब कैपिटल हिल पे हमला करना, उसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक डिबेट और पाकिस्तान में उसका मवाजना 9 मई के वाक़यात से एक सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अवाम के वोट से दोबारा वो सदर भी बन गए। पाकिस्तान में अब ये मवाजने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा या आप समझते हैं कि अभी भी चलता रहेगा? न तो कैपिटल हिल में पेश आए वाक़यात को जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही 9 मई के वाक़यात को, लेकिन आप समझते हैं कि एक थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया ये? नहीं, ये तो मवाजना जारी रहेगा, पैरेलल ड्रॉ किए जाते रहेंगे। अभी तो लोग ये यहाँ नहीं रुक रहे कि ट्रंप की जो फेट है या उसकी जो जर्नी है और खान साहब की जो पॉलिटिकल जर्नी है उसमें कितनी कदरें बहुत मुमासत रखती हैं, चाहे उनको गोली लगना हो, इक़्तिदार से निकाले जाना हो, कैपिटल हिल हो, 9 मई का वाक़या हो, स्कैंडल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वहाँ का कानून आइन और है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इम्यूनिटी दी एंड ही वाज एबल टू रन द रेस एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट। बट कुछ चीजें अभी भी पेंडिंग है जिनको वो भुगतेंगे। अनलाइक पाकिस्तान, यहाँ का निजाम और कानून कुछ और है। जो सोलंकी साहब फरमा रहे हैं, जो डेटा बता रहा है हमें, लटीनोज ने माजी की निस्बत ज्यादा वोट दिया है ट्रंप को। 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप को निगेट किया है ओवरवेलमिंगली। एक जो स्याह फॉर्म है, 84 to 86% टोटलिटी में उन कैमला बीबी को वोट दिया। दूसरा, खवातीन की मेजॉरिटी ने 54 to 56% कमला देवी को वोट दिया है। ये 2 फैक्ट जो मैंने कहा वाजे कर दूं। दूसरा, आप ये अंदाजा करें
कि डोनाल्ड ट्रंप 3 मुसलसल जो रन थी उनमें रिपब्लिकन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन्होंने विद इन रिपब्लिकन्स भी जो उनकी ओपोनेंट्स उनको क्रश असाइड किया है। जब से उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट वाली कैंपेन शुरू की तो जो लोग उसके मुखालिफिन में से थे वो पार्टी में कहीं नहीं है। आई रिमेंबर कि एक आधी आवाज मौसर रह गई थी जॉन मैकेन एरिजोना से, वो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, बट नाउ एक ओवरवेलमिंग उनकी नैरेटिव और उनकी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है, और कहा जा रहा है कि देयर विल बी लिटिल टू स्टॉप हिम इन हिज सेकंड टर्म। एक बात, दूसरा जो कुलंगी साहब नैरेटिव की और सोशल मीडिया को एक एलिमेंट करार दे रहे हैं, तो ये तो एक्नॉलेजमेंट है ना सर इस बात की कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब ये एक नेता की, एक लीडर की मर्जी है या उसका चमत्कार है कि वो क्या नैरेटिव देता है जो अमेरिका जैसी पढ़ी लिखी या नंबर 1 पावर जो है उसके मैसेज एट लार्ज को भी अट्रैक्ट करता है। तो जो उनके ओपोनेंट्स हैं, जैसे वो उनका ओरिजिनल सिन में गिन रहा हूं डेमोक्रेट्स का, ऐसे ही पाकिस्तान में जो उनके ओपोनेंट्स हैं खान साहब के, दे हैव टू थिंक कि ये वाई दे आर अनएबल टू कम अप विद अ कंक्रीट नैरेटिव, चाहे सोशल मीडिया का यूजर से करना है, किसी और यूजर से करना है। ये तो अपनी उन जमातों की नाकामी है कि वो कन्फ्रंट करने में क्यों नाकाम हुए, क्यों उसको काउंटर नहीं कर सके, क्यों नहीं बता सके कि ये नैरेटिव गलत है। जब एक बंदा प्रिवेल कर रहा है वो ऑब्वियसली लेटेस्ट सोर्स से ही प्रिवेल करेगा, तो ये तो उसकी एक्नॉलेजमेंट है सर कि ही प्रिवेल्ड नॉट ओनली फ्रॉम विद इन रिपब्लिकन्स बट ऑल अक्रॉस द अमेरिका। राइटली और रॉन्गली तो बात की डिबेट तारीख फैसला करेगी। चलिए, और हमारे यहाँ इसका आसान तरीका निकाला गया कि कहीं सोशल मीडिया में मुकाबला ना करना पड़े तो उसको ट्विटर को बैन ही कर दिया गया थ्रू आउट इलेक्शंस। एक यही सिलसिला रहा था। शाहजेब जिलानी साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप कॉल करें या ना करें, अब हम वापस पाकिस्तान जी जी एक और सुने, इंपैक्ट सुने। टॉप 10 जो रिचेस्ट हैं दुनिया में इस वक्त, वो ट्रंप सरकार की आमद के साथ ही रिकॉर्ड 64 बिलियन डॉलर की दौलत का इजाफा हुआ। टॉप 10 जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, जिसके यहाँ 24 बिलियन डॉलर का इजाफा हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, दीगर मामला। नोइंग ट्रंप एंड हिज पॉलिसीज टुवर्ड बिजनेस, आप दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों और कारोबारी तबके को भी ध्यान में रखें कि कितना मैसिवली उसने अट्रैक्ट किया अपनी आमद के साथ ही, कि वो 64 अरब डॉलर का इजाफा हुआ विद इन 48 आवर्स।